सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि आज भी परमेश्वर आपसे अद्भुत तरीके से कुछ अद्भुत रहस्य की बातों को आपको समझाने जा रहा है। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर खुदा बाप, एक बार फिर से तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर खुदा बाप। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को मांगते हुए पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उनके घर में आशीष को मांगता हूँ, बरकत को मांगता हूँ, चंगाई और छुटकारे को मांगता हूँ पिता खुदा बाप। उनके जीवन में ब्लेसिंग ठहर जाए पिता। यदि कोई बहन या भाई पिता कोई बीमारी से पीड़ित है खुदा बाप, तेरा सामर्थ्य छुए और आजाद करे पिता, हील करे, चंगा करे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा बाप, आप ऐसा ही करने जा रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं आप अद्भुत रीति से इनसे बातें करने जा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे। धन्यवाद, उत्तर दे दिया। विश्वास करते हैं इस दुआ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम एक घटना के बारे में जानने जा रहे हैं। हालेलुया। ये घटना आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन इस घटना में कुछ अद्भुत बातें छिपी हुई है। उन अद्भुत बातों को हम सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 2 अध्याय का 1 वचन से 12 वचन तक मैं आपके मध्य में पढ़ूंगा। कई दिन के बाद वे फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वे घर में हैं। हालेलुया। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वे उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास लाए, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने मन में विचार करके कहने लगे, ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। हालेलुया। तो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। हालेलुया। ये घटना आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार। हालेलुया। हर बार आप इस घटना को पढ़ते होंगे, लेकिन आज परमेश्वर कुछ अद्भुत रीति से हमसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। क्या होता है, एक बार यीशु मसीह एक कफरनहूम जगह पर आते हैं और उस जगह में किसी के घर में जाकर वो लोगों को वचन सुनाते हैं। और जैसे ही लोगों को पता लगा कि वो उस घर में बैठकर वचन सुना रहा है, तो लोगों का इतना भीड़ इकट्ठा हो गया, इतना भीड़ हो गया कि आसपास जगह भी नहीं थी, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। हालेलुया। शास्त्री फरीसी भी उसके वचनों को सुन रहे थे, बड़े गौर से लोग उधर सुन रहे थे। मैं ये मानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, 4 लोग एक खाट पर लकवे के रोगी को उठाकर यीशु के पास लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हालेलुया, बहुत ज्यादा भीड़ है और हम यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, हालेलुया, तो वो कुछ सोचने लग गए, कुछ विचार करने लग गए कि हम किस रास्ते से हम यीशु के पास जाएं। हालेलुया। मैं ये मानता हूं, चाहे उधर लाखों की भीड़ क्यों ना हो, हजारों की भीड़ क्यों ना हो, लेकिन एक बेचारा, एक पेशेंट जो सालों साल से लकवे का बीमार है, लकवे के रोग से वो पीड़ित है, क्या लोग उसके लिए जगह नहीं देते? क्या लोग उसको रास्ता नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। हालेलुया। यदि चर्च में हजारों की भीड़ और लोग पास्टर के पास एक लकवे के रोगी को
घाट पर उठाकर लेकर आए तो सब लोग मेरे हिसाब से रास्ता दे देंगे। हालेलुया। क्योंकि उसको चंगाई का आवश्यकता है, क्योंकि बहुत वर्षों से पीड़ित है उस बीमारी से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, मैं ये मानता हूं, जितना परमेश्वर ने मुझे समझाया कि जब ये 4 लोगों ने उधर जाकर देखा कि भीड़ बहुत है, बहुत भीड़ है, तो लोग बहुत ज्यादा संख्या में पेशेंट भी उधर आए होंगे, मरीज भी उधर आए होंगे, कोई दुष्ट आत्मा का, कोई लकवे का, या फिर कोई व्यक्ति मिर्गी वाला, या फिर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, कोई डुंडा, कोई लंगड़ा, कोई लूला, कोई अंधा, बहुत बीमारियों के पेशेंट मरीज उधर आए होंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था। हालेलुया। लेकिन जब इन 4 लोगों ने देखा कि इतना सारा भीड़ है और इतने सारे इधर मरीज पड़े हुए हैं, तो ये योजना बनाने लगे, कुछ रास्ता बनाने लगे। हालेलुया, कि हम रास्ता बदल देंगे। हालेलुया। क्योंकि जितने भी लोग थे वो यीशु के पास पहुंच नहीं पा रहे थे, बीमार थे। हालेलुया। लेकिन इन्होंने क्या करा, अपना विश्वास को बढ़ाया, अपना विश्वास को दृढ़ किया और उन्होंने रास्ता बदला। हालेलुया, हालेलुया। और क्या किया, इन्होंने निर्णय किया कि हम एक बड़ा खतरनाक निर्णय ले लिया। हालेलुया। कि उस लकवे के रोगी को रस्सों से बांधकर छत के ऊपर ले गए और उसको रस्सों से खींचा और ऊपर ले गया और खपरेल हटाया, छत को हटाया और यीशु के सामने उस पेशेंट को, उस लकवे के रोगी को उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज के टाइम यदि देखा जाए तो बड़ा ये खतरा का वो है निर्णय, मतलब बड़ा खतरनाक एक देखा जाए तो निर्णय इन्होंने लिया। कुछ भी हो सकता था। हालेलुया। क्योंकि कच्चा घर, इसकी छत को हाथों से हटा दे, उसके ऊपर चढ़ना और चढ़कर किसी को रस्सों से खींचना बड़ा भयानक बात है। हालेलुया, हालेलुया। छत को ही हाथों से हटा दी। हालेलुया। तो सोचो वो लोग कैसे उधर खड़े होंगे, कैसे उसको खींच रहे होंगे, कैसे उसके पास किया होगा, लटकाया होगा। हालेलुया। इनका विश्वास बड़ा अद्भुत है, खतरनाक, एक खास विश्वास इनके अंदर है। हालेलुया। बड़ा अद्भुत विश्वास है कि इन्होंने ठान लिया था कि आज तो इस व्यक्ति को चंगाई दिलाकर रहेंगे। हालेलुया। इसको हम चंगाई दिलवाकर ही जाएंगे, ये चंगा होकर ही जाएगा। ऐसा विश्वास ये करके आए थे, दृढ़ विश्वास करके आए थे। इन्होंने देखा कि बहुत भीड़ है और बहुत सारे पेशेंट मरीज पड़े हुए, लकवे के रोगी भी पड़े हुए हैं और टीबी के भी, हो दुष्ट आत्माओं से लोग परेशान है, लंगड़े लूले पड़े हुए हैं। हालेलुया। लेकिन उन्होंने देखा कि ये यीशु के पास पहुंच नहीं पा रहे, तो इन्होंने रास्ता बदल दिया। हालेलुया। इन्होंने बड़ा खतरा उठाया। हालेलुया। बड़ा खतरनाक इन्होंने निर्णय ले लिया। हालेलुया। इन्होंने कहा कि हम छत के ऊपर से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी छत की मैं बात कर रहा हूं? हालेलुया। वो कौन सी छत है? वो छत जो मनुष्य की चंगाई के बीच में और परमेश्वर के बीच में जो एक दीवार का काम कर रहा था, एक छत का कार्य कर रहा था, लोगों ने उसको हटाकर, तोड़कर फेंक दिया, उसको हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। आपके मध्य में कोई रुकावट आ रहा है, आपकी चंगाई के मध्य में और आपके और परमेश्वर के मध्य में कुछ रुकावट आ रहा है, उस चंगाई में रुकावट आ रहा है, उस रुकावट को उखाड़ कर फेंक दो। हालेलुया। उस रुकावट को तोड़ दो। हालेलुया। उस छत को हटाकर फेंक दो, उस खपरेल को हटाकर फेंक दो। हालेलुया। देखो चंगाई तुम्हारे जीवन में कैसे उतर के आता है। हालेलुया। आपको क्या करना है? हालेलुया। आप चर्च जाते होंगे, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पेशेंट आए हैं, बहुत सारे मरीज आए हैं, हर बीमारी से लोग पीड़ित आए हैं। कोई व्हील चेयर पे आया है, कोई लकवे का रोगी है, कोई टीबी का, कोई कैंसर का, कोई दुष्ट आत्मा का, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई डुंडा है। उन पर आपको ध्यान नहीं देना। यदि वो व्यक्ति यीशु के पास नहीं पहुंच पा रहे, उनको चंगाई नहीं मिल रहा है, हालेलुया, आपको अपने रास्ते को बदल देना है। हालेलुया। इन्होंने रास्ता बदला। हालेलुया। इन्होंने कहा कि इधर से रास्ता नहीं मिल रहा, वो हमको इस दरवाजे से रास्ता नहीं मिल रहा, हम छत के ऊपर से आएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। और परमेश्वर के बीच में और व्यक्ति की चंगाई के बीच में जो छत था उसको उखाड़ कर फेंक दिया। हालेलुया। कितना खास विश्वास इन लोगों के अंदर था, कितना दृढ़, कितना बड़ा विश्वास इनके अंदर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना डेंजर निर्णय इन्होंने लिया, खतरनाक निर्णय ले लिया। हालेलुया। इन्होंने ये नहीं देखा कि जिस व्यक्ति को कंधे पर उठाकर लेकर आए 4 व्यक्ति, यदि इसको ऊपर चढ़ाएंगे और बाय चांस ये गिर गया या पैर फिसल गया या फिर रस्सा टूट गया तो ये और ज्यादा घायल हो जाएगा, इसका डेथ भी हो सकता है, इसका मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन नहीं, इनका विश्वास बड़ा था, इनके अंदर अटूट विश्वास था, वो खास इनके अंदर विश्वास था। इन्होंने निर्णय कर लिया था कि चंगाई तो लेकर जाएंगे। हालेलुया, चंगाई तो लेकर जाएंगे। हालेलुया। ये आज, हालेलुया, ये व्यक्ति हील होकर जाएगा, चंगा होकर जाएगा। हालेलुया। पता है, जब भी कोई चर्च में पेशेंट आता है तो 3 लोगों के विश्वास से वो चंगा होता है। एक व्यक्ति जो मरीज है उसका विश्वास, दूसरा जो व्यक्ति उनको लेकर आया है उसका विश्वास, तीसरा जो उसके लिए प्रार्थना कर रहा है उसका विश्वास। हालेलुया। 3 लोगों का विश्वास जब एक हो जाता है, व्यक्ति चंगा हो जाता है। हालेलुया। यदि आप किसी व्यक्ति को चर्च में लेकर आते हैं या फिर बुलाते हैं तो आपके अंदर बड़ा विश्वास होना है कि प्रभु इसको चंगा करके भेज। हालेलुया। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते तो आपके अंदर ये विश्वास होना है कि प्रभु ये चंगा होकर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि कोई रुकावट उस चंगाई के मध्य में आ रहा है, उस रुकावट को उखाड़ कर फेंक दो। हालेलुया। चाहे वो निर्णय खतरनाक ही क्यों ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चर्च जा रहे हैं, कोई रुकावट आ रहा है, आपका परिवार आपको रोक रहा है, आपका समाज, आपका गांव आपको रोक रहा है, तो उसको उखाड़ कर फेंक देना है। हालेलुया। उस रुकावट को कैंसिल कर देना है, उसको उखाड़ कर फेंक देना है। हालेलुया। डरना नहीं है, विश्वास रखना है। आपका विश्वास खास होना है, बड़ा विश्वास होना है। चाहे दुनिया की कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन मेरे यीशु मसीह के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आपको तो एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, उन विश्वास के कदमों के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। चंगाई आपके जीवन में उतर आएगा। हालेलुया। पहले ये लकवे के रोगी को 4 मनुष्य कंधों पर उठाकर लेकर आए, एक एक मरे व्यक्ति के समान लेकर आए। 4 लोग अपने कंधों पर लटकाकर खाट के ऊपर उठाकर एक डेड बॉडी के समान इस व्यक्ति को लेकर आए। शुरू में लोग इसको सहायता दिया, लेकिन जैसे ही यीशु के करीब आया, जैसे ये यीशु मसीह के पास आया और उस छत को हटाया, उस रुकावट को हटाया, हो ये उठकर खड़ा हो गया और इसके शरीर में बल आ गया। इसके मरे हुए अंग दोबारे जिंदा हो गए और ये अपनी खाट को उठाकर घर चला गया। उस डेड बॉडी को दोबारा सा नया जीवन मिला, दोबारा से उसके अंदर एक जान आ गया। हालेलुया, हालेलुया। जो सालों साल से जिस खटिया के ऊपर, इस खाट के ऊपर ये पड़ा हुआ था, उसी खाट को उसने अपने सर के ऊपर उठाकर ये साबित कर दिया यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। और ये बढ़ाई करता हुआ अपने घर गया, आनंद से भर गया कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे इस लकवे के रोग से फ्री कर दिया। सालों साल से मैं पीड़ित था, मुझे आजाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन लोग कुड़कुड़ाने लगे। हालेलुया। शास्त्री परिषद सालों साल से पीड़ित व्यक्ति को 1 सेकंड में चंगा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हमारे यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो खुल्लम खुल्ला लोगों के पापों को क्षमा करता है। मेरे पाप को, आपके पाप को क्षमा करने वाला एक ही जीवित परमेश्वर है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। आप यीशु के पास आए और देखो, आपको चंगाई के साथ साथ आपके पापों का क्षमा भी मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बढ़ाई करते हुए, परमेश्वर का स्तुति, बढ़ाई, प्रशंसा करते हुए अपने घर लौट गए, उस खाट को सर के ऊपर उठाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये घटना बड़ा ब्यूटीफुल है,
बड़ा सुंदर घटना है। हालेलुया, इसको पढ़ो और इससे अद्भुत बातों को सीखो। हालेलुया, जो आपने सीखा है कमेंट करके आप जरूर बताएं। हालेलुया, कि आपने क्या सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको भी चंगाई देगा। यदि आपके अंदर विश्वास, आपका बड़ा है, खास आपके अंदर विश्वास है, तो परमेश्वर आपको आज चंगाई देने जा रहा है। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।